आज सुबह जब मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को कैबिनेट के लिए बुलाया तो कयास लगाए जा रहे थे कि महिपाल मदेरणा और रामलाल जाट के बाद उन अन्य मंत्रियों को जिन पर कोई न कोई आरोप लगा हुआ है उनसे मुख्यमंत्री इस्तीफा मांग सकते हैं। लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद सभी मंत्रियों ने इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया। वहीं ये बात भी साफ हो गई कि आलाकमान से भी राज्य में मंत्रिमंडल के बदलाव को लेकर गहलोत सरकार पर दबाव बनाया गया था। लेकिन इस मुद्दे को टालने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास रामलाल जाट के इस्तीफे के बाद कोई विकल्प नहीं बचा था। आज हुए सामूहिक इस्तीफे के बाद गहलोत आलाकमान के सामने अपनी स्थिति मजबूती से रख सकेंगे और भविष्य की टीम अपने हिसाब से तय कर सकेंगे। राजस्थान की राजनीति में अस्थिरता का वातावरण बनता जा रहा था और इसके अलावा भी मंत्रिमंडल में भी स्थान रिक्त थे। तो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन निकट भविष्य में होने वाला था। मुख्यमंत्री जी ने कई दौरे हाईकमान से मिलने के लिए दिल्ली के किए और हाईकमान के भी अपने कुछ डायरेक्शंस थे। तो हम लोगों ने ये उचित समझा, सामूहिक तौर पर फैसला लिया। राजस्थान मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने, चाहे वो राज्य मंत्री थे चाहे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे, हमने इसलिए ये फैसला लिया ताकि मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत रहें और वो हाईकमान को बता पाएं कि मेरी टीम मेरे साथ है और ये सारे इस्तीफे उनके मौजूद हैं। अब जो हाईकमान का डायरेक्शन होगा या मुख्यमंत्री जी की जो प्रेरोगेटिव हो, उसके अनुसार से ये मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। सर, ये रीसफल करने के लिए, डिपार्टमेंट का फेरबदल करने के लिए, अपनी पसंद की टीम बनाने के लिए सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी में विश्वास व्यक्त करते हुए उनको पूरी छूट दी है। वो अपनी मर्जी की टीम बनाकर सरकार का कामकाज को ठीक करे, सरकार को अच्छी तरह चलाए, उनकी मर्जी की टीम बनाने के लिए दी। इसलिए सचिव शामिल नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम ने आज अपने कप्तान का बचाव करते हुए सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर उनकी स्थिति मजबूत करने का काम किया है। दिल्ली दरबार के पास गहलोत का विकल्प नहीं है और यही कारण है कि नए मंत्रिमंडल में दिल्ली का दखल ज्यादा रहने की संभावना थी। लेकिन मंत्रियों के इस्तीफे ने यह साबित कर दिया कि प्रदेश में गहलोत का विरोध नहीं है। माना जा रहा है कि 18 नवंबर को खत्म हो रहे राष्ट्रपति दौरे के बाद मुख्यमंत्री अपने नए मंत्रिमंडल को कभी भी शपथ दिलवा सकते हैं। विश्लेषक इस काम को भी खास चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं। गौरतलब है कि एक तरफ काबिल विधायकों का टोटा है, दूसरी तरफ पार्टी के नेता बीएसपी की पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों को बाहर रखने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में गहलोत के लिए अपने मंत्रिमंडल को नया चेहरा देने के साथ ही काबिल लोगों को चुनना भी एक बड़ी चुनौती होगी। इस संकट सरकार पे नहीं है, ये सरकार कायम रहेगी। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपना मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करें, जो उचित समझते हैं उनको रखें, जो अगर जिनके बाबत उनके मन में कोई शंका हो तो उनको कोई दूसरा काम दें या घर बिठाएं। मुख्य रूप से सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था प्रकट करते हुए अपने त्याग पत्र पेश किए हैं उनको, और सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने त्याग पत्र उनको दे दिए। वजह कोई भी नहीं है। जिस तरह का वातावरण बन रहा था उसमें नितांत आवश्यक था कि मुख्यमंत्री जी के उनके अपने समर्थन में सभी जो विधायक और हमारे जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनकी आस्था मुख्यमंत्री जी में है। लेकिन कांग्रेस की परंपराओं और अब तक की स्थितियों पर नजर डालें तो साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी में बिना आलाकमान के निर्देशों के कुछ नहीं होता और सामूहिक इस्तीफे की कवायद भी उन्हीं निर्देशों का परिणाम है। खैर, अब यह संभावना बन ही गई है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। टीवी 99 के लिए दुर्गेश एन भटनागर की रिपोर्ट।